अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो क्या आपको पता है कि कसाब मरता तो उसका नाम समीर चौधरी हो जाता। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान और आईएसआई ने कसाब के पैकेट में जो डॉक्यूमेंट डाले थे, जो पता डाला था, वो भारतीय था और अजमल आमिर कसाब का नाम उन लोगों ने बदलकर समीर चौधरी कर दिया था। उसके हाथ में कलेवा यानी कि लाल धागा बांध दिया गया था और ये सब इसीलिए किया गया था ताकि वो जब मर जाए और इस बात की तहकीकात भारत की जांच एजेंसियां करें तो मालूम चले कि भगवा आतंकवाद अपने चरम पर है। क्या आपको पता है कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए 26/11 हमले में ऐसी साजिश रची गई थी जो अगर एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं पकड़ा जाता तब हिंदू बदनाम हो जाते। ये कहानी मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया की किताब लेट मी से इट नाउ से हमने ली है और ये कहानी ऐसी है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था 26/11 के हमले में। 10 आतंकी पाकिस्तान से समुद्र के वास्ते गुजरात होते हुए बंबई आए थे और 4 दिनों तक जो कोहराम उन लोगों ने मचाया था उसका दृश्य आज भी सारे भारतीयों के सामने चलता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अजमल आमिर कसाब अगर जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो मरने के बाद उसका नाम समीर चौधरी हो जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान और आईएसआई ने समीर चौधरी यानी कि अजमल आमिर कसाब के पैकेट में एक फर्जी नाम पता डाल दिया था। उस फर्जी पते पर नाम था समीर चौधरी और पता भारत का था। यानी कि अगर कसाब को हमारी सुरक्षा एजेंसी मार देते और अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा जाता तब इस बात का प्रचार होता कि हिंदू लोग अब आतंकी का काम करने लगे हैं। मतलब ये कि भगवा आतंकवाद के नए चेहरे को खुलासा किया जाता और कहा जाता कि हिंदू खुद ही अपने देश में गोलीबारी कर रहे हैं और वो लोग आतंकी भी बन गए हैं। लेकिन भला हो हमारे जवानों का जिन्होंने अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया और उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि कैसे अजमल आमिर कसाब को समीर चौधरी बनाकर भारत में भेजा गया था। सारे आतंकियों के हाथ पर कलेवा बांधा गया था ताकि मरने के बाद लोग इस बात पर चर्चा करें कि ये तो हिंदू था इसीलिए इसके हाथ में कलेवा था। 26/11 का बंबई का हमला सबको याद है। सबको याद है कि किस तरीके से 4 दिनों तक दहशतगर्दों ने भारत की आर्थिक राजधानी में दहशत मचाई थी। घूम घूम कर सीधा जो दिख रहा था उसको गोली मार रहे थे। लेकिन हिंदू आतंकवाद का प्रोपागेंडा अगर उस दिन नहीं दबता तो शायद हो सकता था कि भारतीय बदनाम हो जाएं। हो सकता था कि हिंदू धर्म के लोगों को भी आतंकी का टैग मिल जाता और यह कहा जाने लगता कि हिंदू लोग भी आतंकी होते हैं। और इसका पूरा प्लानिंग पाकिस्तान के गुर्गों ने किया था। पाकिस्तान में आईएसआई ने यह प्लानिंग की थी कि जो भी आतंकी मुंबई हमले में जाएंगे उनके हाथ पर कलेवा बांधा जाएगा, उनके पैकेट में जो दस्तावेज रहेंगे उनके नाम का और उनके पते का वो भारत का रहेगा, उनका नाम हिंदू रहेगा और अगर वो पकड़े जाते हैं या फिर मर जाते हैं तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा उस आधार पर भारत की जांच एजेंसी ये पता ही नहीं कर पाएगी कि ये लोग कहां के हैं। मतलब साफ था ये हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देने, हिंदू आतंकवाद के एक फर्जी प्रोपागेंडा को फैलाने के लिए किया गया कारनामा था जो अजमल आमिर कसाब के जिंदा पकड़ाते ही ध्वस्त हो गया। कसाब ने सब कुछ बता दिया। वो बता दिया कि हम पाकिस्तान के फरीदकोट के रहने वाले हैं। उसने बता दिया कि कैसे कलेवा जानबूझकर बांधा गया था ताकि सबको लगे कि हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और अजमल आमिर कसाब को पकड़ने वाले बंबई के वो अधिकारी, अपनी जान देने वाले तुकाराम ओम्बले, इन सभी लोगों को हमें सलाम करना चाहिए जिन लोगों ने हिंदू आतंकवाद का जो ये नया प्रोपागेंडा था इसको बढ़ने नहीं दिया। कसाब जिंदा पकड़ाया, उसने सारी कहानी सुनाई, उसने बताया कि हमको समीर चौधरी बनाकर भेजा गया है इसीलिए ताकि जब हम मर जाएं या पकड़े जाएं तो लोगों के बीच ये संदेश जाए कि हिंदू भी ये सब काम करने लगे हैं। और उसके बाद मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया जब किताब लिखते हैं कि लेट मी से इट नाउ तो इसमें इसमें वाक्य दर्ज है कि कैसे हाथ में कलेवा और पैकेट में जो दस्तावेज थे वो हिंदू थे ताकि इस बात को प्रोपागेट किया जा सके कि अब हिंदू लोग भी ये काम करना शुरू कर चुके हैं।
आज मुंबई हमले के 14 साल बीत गए, सबकी आंखें नम हैं, लेकिन कई कहानियां हैं जो दबी हुई हैं, जो आपके सामने पहुंचानी जरूरी हैं। और इसीलिए ये कहानी जिसमें हिंदू आतंकवाद को प्रोपागेट किया जाने वाला था और ये सफल नहीं हो पाया था, तो हमने सोचा कि आपको बताई जाए। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।